अस्सलामुअलैकुम डियर कैंडिडेट, वेलकम टू वे ऑफ लर्निंग। आज की वीडियो बहुत ही इंतहाई अहम होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन दूंगा, जो ईटा के ज़रिए आप लोगों का टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। इसके अप्लाई करने से लेकर आप लोगों के फ़िज़िकल टेस्ट, रिटन टेस्ट, साइकोलॉजी टेस्ट, इंटरव्यू, मेडिकल टेस्ट आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि उसमें आप लोगों को क्या क्या प्रोसेस होता है, कितने दिन लगते हैं, इंटरव्यू में किस किस्म के क्वेश्चन पूछते हैं, साइकोलॉजी टेस्ट में किस किस्म के क्वेश्चन पूछते हैं, और आप लोगों का ईटा क्वालिटी टेस्ट क्या होता है। तो 1 बाय 1 स्टेप आप लोगों के साथ इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। तो आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो के एंड तक देखना है आप लोगों ने। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले प्रोसेस होता है आप लोगों का फॉर्म जमा करने का। सही फॉर्म सबसे पहले आप लोग ग्रेड 7 के लिए KPK पुलिस कांस्टेबल के लिए जब आप लोग अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों ने फॉर्म फिल करना होता है। फॉर्म फिल करके आप लोगों ने अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन और अपनी एजुकेशन इसके अंदर एंटर करनी होती है। आप लोगों ने एंटर करके 650 रुपये बमाश चालान आप लोगों ने बैंक में इसको जमा करवा देना है। तो जमा करवाने के बाद आप लोगों को जो सबसे पहले जो 1 महीने बाद आप लोगों को फ़िज़िकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। तो फ़िज़िकल टेस्ट में क्या क्राइटेरिया होते हैं, तो आगे जाके मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले देख लेते हैं जी फ़िज़िकल टेस्ट का क्राइटेरिया। इसके लिए KPK पुलिस कांस्टेबल के जो स्टैंडर्ड है वो है 5 फुट और 7 इंच, यानी 5 फीट और 7 इंच मेल के लिए। और जो चेस्ट की बात करें तो 33 इंच इनकी नॉर्मल और 34.5 इंच, 34 सही 1/2 मीन 34.5 इंच इनकी फुलाव करके चेस्ट होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं फ़ीमेल की। तो फीमेल के लिए जो हाइट है वो 5 फीट और 1 इंच होनी चाहिए, और इन जो चेस्ट इनके लिए नहीं होती फीमेल्स के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो बात करते हैं रनिंग की। रनिंग जो है मेल के लिए 1.6 किलोमीटर यानी 1 मील 7 मिनट में इन्होंने तय करनी होती है। जबकि बात करते हैं रनिंग फीमेल के लिए, एक फीमेल की जो होती है सिर्फ 1 किलोमीटर होती है। टोटल टाइम 7 मिनट होता है, 7 मिनट में 1 किलोमीटर रनिंग जो है इन्होंने तय करनी होती है। अब जिन कैंडिडेट का फिज़िकल टेस्ट पास हो जाता है तो उसके बाद इनका नेक्स्ट क्राइटेरिया आता है रिटन टेस्ट का। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें, ताकि इसी तरह से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो बात करते हैं रिटन टेस्ट की। तो रिटन टेस्ट में आप लोगों के पास 2 पेपर होते हैं, पेपर A और पेपर B। दोनों पेपरों को आप लोगों ने 40 मार्क्स से जो है पास करना होता है। सबसे पहले बात करते हैं पेपर B की। तो पेपर B में आप लोगों के 20 MCQs होते हैं। पेपर B थोड़ा मुश्किल होता है पेपर A से। पेपर B में जो 20 MCQs होते हैं उसमें सबसे पहले MCQs नहीं होते बल्कि 20 नंबर का क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले होते हैं 10 नंबर होते हैं जो जुमलों को तरतीब देनी होती है। तो जुमलों को तरतीब देकर लिखना होता है। उसके बाद जो दूसरा पार्ट होता है इसका ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश 5 नंबर होते हैं। उसके बाद ट्रांसलेशन इनटू उर्दू 5 नंबर इसके होते हैं। तो अगर आप लोगों का पेपर B फेल हो जाता है, भले आप पेपर A में 80 में से 80 मार्क्स लें, तो आप लोगों को फेल कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को पास कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो पासिंग मार्क्स जो होते हैं वो 40% होते हैं। 40% से मुराद ये है कि आप लोगों के पेपर B में 20 में से 8 नंबर होने चाहिए, और पेपर A में 80 में से 32 नंबर होने बहुत लाजमी है पासिंग टेस्ट को पास करने के लिए। के बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि नेगेटिव मार्किंग की। तो इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं होती KPK पुलिस कांस्टेबल के टेस्ट में। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। उसके बाद नेक्स्ट जो बात करते हैं कि आजकल जो है आप लोगों को पता है कि मुकाबले का रुझान है, तो मेरिट बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसलिए आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल करने, ताकि आप लोगों की सिलेक्शन आसानी हो सके। वरना आजकल जो है काफ़ी जो कैंडिडेट होते हैं जिनके मार्क्स 60-70 प्लस होते हैं, अगर आप लोग लोअर मार्क्स लेंगे तो आप लोगों का चांस कम हो जाएगा। तो आप लोगों ने ज़्यादा नंबर लेने हैं ताकि आप लोगों की सिलेक्शन 100% हो सके। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं जिन लोगों का रिटन टेस्ट क्लियर हो जाता है उसके तकरीबन 22 से 25 दिन के अंदर अंदर चेकिंग डॉक्यूमेंट बाय ईटा डिपार्टमेंट। तो आप लोगों को मैसेज आ जाता है ईटा वालों की तरफ से। तो आप लोगों ने जो है ईटा क्वालिटी चेक के ज़रिए आप लोगों को आपके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करवानी होती है। तो डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन से पहले सबसे पहले आप लोगों की मेजरमेंट होती है। मेजरमेंट के बाद आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स जो है वहाँ पर इकट्ठे किए जाते हैं। तो उसके बाद आप लोगों ने जो है मेजरमेंट के लिए अपने आप को फिट रखना है, जैसे आप लोगों ने पहले अपने आप को रखा हुआ था।
जहाँ तक बात वेरिफिकेशन की आ जाती है, वेरिफिकेशन में सबसे पहले वो आपसे वेरिफिकेशन इसलिए करवाते हैं ताकि उनको पता चल सके कि ये वही बंदा है क्या जिसने फ़िज़िकल और रिटन टेस्ट पास किया था, क्या ये वही बंदा है जिसकी हम दोबारा वेरिफिकेशन कर रहे हैं। तो वेरिफिकेशन करने का मकसद सिर्फ ये होता है और इसके अलावा एक किस्म की हाज़िरी भी लगाना होता है। उसके बाद बात करते हैं, अगर आप लोगों के पास हायर क्वालिफ़िकेशन है तो आप लोगों के +2 मार्क्स लगेंगे। एफएससी अगर है आप लोगों के पास तो आप लोगों के +2 मार्क्स लगेंगे। टेस्ट के मार्क्स प्लस एफएससी के 2 मार्क्स आप लोगों के उसमें शामिल कर दिए जाएंगे। उसके बाद अगर कोई बंदा आपसे पैसे मांगता है किसी नौकरी के लिए तो आप लोगों ने ये काम हरगिज़ नहीं करना। तो आप लोगों ने किसी को 1 रुपया नहीं देना। आप लोग मेरिट पर आएंगे इंशाअल्लाह, तो आप लोगों ने सिर्फ मेहनत करनी है, किसी को 1 रुपया नहीं देना इस जॉब के लिए। क्योंकि अगर आप लोग किसी जॉब को पैसों से ख़रीदते हैं तो वो आपके लिए हराम हो जाती है, क्योंकि वो किसी दूसरे का हक होता है। तो अगर आप लोग मेरिट पर आएंगे तो कोई बंदा भी अगर हर बंदे से इनकार करेगा तो इंशाअल्लाह ये तमाम प्रोसेस मेरिट पर ही होगा। उसके बाद बात करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट मेजरमेंट की। बाद आप लोगों को वहाँ से एक वेरिफिकेशन फॉर्म दिया जाता है, क्लियरनेस फॉर्म। तो आप लोगों ने क्या करना होता है, क्लियरनेस फॉर्म को अपने जो मुतलका पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन से जाकर आपने वेरिफिकेशन करवानी होती है ताकि आप लोगों पर किसी किस्म की कोई भी एफआईआर या किसी किस्म का मुकदमा दर्ज तो नहीं है। तो आप लोगों ने पुलिस स्टेशन से अपने मुतलका से अपने जो फॉर्म को वेरीफाई करवा कर उसके बाद अपना जो फॉर्म है उसको वापस ईटा के ऑफिस जमा करना होता है। उसके बाद वो जो फॉर्म होता है उसमें एक और ताकि क्रिमिनल रिकॉर्ड आप लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन उसमें तमाम की तमाम ली जाती है ताकि आप पर्सनली तौर पर आपके ऊपर कोई जो है क्रिमिनल रिकॉर्ड तो मौजूद नहीं है। तो उसके बाद बात करते हैं, आप लोगों का फिजियोलॉजी टेस्ट होता है। तो फिज़िकल टेस्ट आप लोगों का फॉर्म जमा करवाने के बाद, जब आप फॉर्म जमा करवाते हैं उसके बाद आप लोगों का फ़िज़िकल टेस्ट होता है। तो फिज़िकल टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन भी दूंगा और फिज़िकल टेस्ट में किस किस्म के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें ताकि पुलिस कांस्टेबल से मुतल्लिक आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो फॉर्म जमा करवाने के बाद आप लोगों को 15 से 20 दिन के अंदर आप लोगों को साइकोलॉजी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। तो साइकोलॉजी टेस्ट में आप लोगों का क्या होता है, साइकोलॉजी टेस्ट में सबसे पहले आप लोगों के से आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दी जाती है। आप लोगों को एक फॉर्म दिया जाता है। तो फॉर्म में आप लोगों की बेसिक इन्फॉर्मेशन, आप लोगों के अपने मतलब आप लोगों की कौम क्या है, आप लोगों के किस कबीले से बिलोंग करते हैं और आप लोगों की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के अबाउट और आप लोगों की फैमिली के मतलब होते हैं। अब शिया हैं, सुन्नी हैं, क्या हैं, वाबी कुछ भी हैं आप लोग, वो तमाम के तमाम आप लोगों ने उसमें एडिट करके वो फॉर्म देना होता है। उसके बाद बात करते हैं फिजियोलॉजिकल टेस्ट में किस किस्म के क्वेश्चन किए जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोगों ने क्या करना है, फिजिकल जो साइकोलॉजी जो टेस्ट होता है इसमें आप लोगों ने हमेशा बहुत इंटरेस्टिंग किस्म के क्वेश्चन होते हैं और इनमें आप लोगों ने हमेशा कोशिश करनी है कि पॉजिटिव आंसर देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन किस किस्म के होते हैं, सबसे पहले जो क्वेश्चन होता है ये एक ही पेपर होता है और इसी से हर मरतबा आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इससे पहले क्या करते थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो थिंग है, आप इससे पहले क्या करते थे। तो आप लोगों ने बताना है आप इससे पहले जो काम भी करते थे। तो आप लोगों ने सच बताना है क्योंकि वो साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इंतहाई तेज़ और शातिर होते हैं। ऐसा ना हो कि वो आपको आपके झूठ से पकड़ लें। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है साइकोलॉजी टेस्ट का कि आप कितने पैसे कमा लेते हैं। तो आप लोगों ने ये भी बता लेना है कि आप लोग कितने पैसे कमाते हैं। ज़ाहिर बात है वो आपसे पूछेंगे आप काम क्या करते हैं, तो उससे बाद आप लोगों से पूछेंगे आप कितना कमा लेते हैं। तो उसके बाद फिर एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि आपके जो फैमिली मेम्बर हैं टोटल इनकम कितनी है आपकी फैमिली मेम्बर की। तो आप लोगों ने ये बताना होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद एक और जो क्वेश्चन किए जाते हैं, अगर आप लोगों को एक पेशेंट एबल लड़की मिले तो आप लोग क्या करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं इस साइकोलॉजी के टेस्ट में। तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं। तो आप लोगों ने पॉजिटिवली तमाम के तमाम जो क्वेश्चन है उनका आंसर देना है, ठीक है। तो आप लोगों का जब साइकोलॉजी टेस्ट हो जाता है तो उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है वो आप लोगों का इंटरव्यू का होता है। तो इंटरव्यू में
आप लोगों से किस किस्म के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने इस पर जो है 2 से 3 वीडियो बना दी है, लिंक उनका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप लोग वो 3 वीडियो देख लेते हैं तो इंशाल्लाह उससे बाहर आप लोगों से कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, तो आप लोगों का उसके बाद इंटरव्यू का प्रोसेस होता है। तो इंटरव्यू में आप लोगों के 15 से 20 दिन, यार 20 ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 दिन आप लोगों के लग जाते हैं, और उसके बाद आप लोगों का इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। तो जिन जिन कैंडिडेट का इंटरव्यू पास हो जाता है, तो इंटरव्यू के पास होने के बाद फिर 15 से 20 दिन या 20 से 25 दिन कम से कम इतने लग जाते हैं ईटा वालों की तरफ से। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का पुलिस मेडिकल टेस्ट दिया जाता है। तो पुलिस मेडिकल टेस्ट में सबसे पहले आप लोगों का आइज़ टेस्ट होता है, यानी आप लोगों की आंखें चेक की जाती हैं। एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है पुलिस वालों का, तो आप लोगों को किसी भी जो मेडिकल हॉस्पिटल है वहाँ पर आप लोगों को भेजेंगे, और ख़ुद भी वहाँ पर पुलिस का अमला होगा। 1 बाय 1 वो जो पुलिस का बंदा होता है, मेडिकल वाला स्पेशलिस्ट, वो आपकी एक आंख पर हाथ रखकर आपको जो है बोर्ड पर डिफरेंट कैरेक्टर होंगे वो पढ़ाएगा। तो आप लोगों ने उसको पढ़ना है। तो जब आप लोगों का आइज़ टेस्ट क्लियर हो जाता है, तो उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का पुलिस मेडिकल में एक्सरे होता है, ताकि आप लोगों के अंदर कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है कि जो आपसे किसी दूसरे बंदे को फैल सके। जब आप लोगों के एक्सरे ये भी क्लियर हो जाता है, तो उसके बाद आप लोगों का पी टेस्ट होता है, यानी आप लोगों का छोटे पेशाब का टेस्ट होता है कि आप लोगों को कोई बीमारी तो नहीं है। जब आप लोगों को ये टेस्ट क्लियर हो जाता है, तो उसके बाद आप लोगों का ब्लड टेस्ट दिया जाता है। ठीक है, तो ब्लड टेस्ट जो आप लोगों का खून का टेस्ट दिया जाता है, ताकि आप लोगों के ब्लड में कोई किसी किस्म की बीमारी तो नहीं है। तो जब आप लोगों का ब्लड का टेस्ट हो जाता है, उसके बाद फिर आप लोगों की जिन कैंडिडेट की पुलिस मेडिकल क्लियर हो जाता है, तो समझो आप लोगों की जो है, ठीक है, नौकरी आप लोगों की पक्की हो जाती है। तो फिर उसके बाद बात करते हैं वेटिंग लिस्ट की। तो जो हायर क्वालिफ़िकेशन लोग होते हैं, जो जिनके हायर मार्क्स होते हैं क्वालिफ़िकेशन के और टेस्ट के, उन लोगों की सबसे पहले सिलेक्शन हो जाती है। और उसके बाद बात करते हैं वेटिंग लिस्ट की। तो वेटिंग लिस्ट की आप लोगों को जिस महीने में आप लोगों का लिस्ट लगेगी फाइनल वाली, उसके बाद आप लोगों को 1 महीने तक वेटिंग लिस्ट के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। अगर जिन कैंडिडेट का नाम वेटिंग लिस्ट में आ जाता है, अगर आप लोगों का नाम वेटिंग लिस्ट में नहीं आता, तो वेल एंड गुड, आप लोग ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर आप लोग सिलेक्ट नहीं होते, तो आप लोगों का नाम वेटिंग लिस्ट में आ जाता है। अगर आप वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार करेंगे, तो आप लोगों को 1 महीना वेटिंग लिस्ट के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों का नाम आ जाता है, क्योंकि पुलिस का जो है हर 3 से 4 महीने बाद, हर महीने बाद जो है वो मेडिकल टेस्ट दिया जाता है। तो बाद लोग वहाँ से जो है खुद, और उसके अलावा तो बहुत सारे जो लोग हैं वो रिटायरमेंट लेते हैं, हर महीने के बाद उनकी रिटायरमेंट होती रहती है, जो काफ़ी पहले के जो हैं जिनकी अपॉइंटमेंट होती हुई है। तो आप लोगों का अगर जैसे ही कोई वैकेंसी खाली होती है, तो आप लोगों को वेटिंग लिस्ट वाले जो कैंडिडेट हैं उनको वो वहाँ पर बुला लेते हैं, और उनकी भी अपॉइंटमेंट लेटर उनको भेज दिया जाता है, और उनकी भी फाइनल सिलेक्शन हो जाती है। तो आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आप लोगों का इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट्स में करके लाजमी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।